ईश्वर के दो रूप होते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं होता, और सगुण जो आकार में होता है। ये दोनों ही एक ही ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोग निर्गुण की पूजा करते हैं, जबकि कुछ सगुण की। गीता में भी कहा गया है कि सगुण की पूजा करना सरल और पसंदीदा है, क्योंकि मनुष्य का भी एक रूप होता है। जब हम सगुण ब्रह्म की पूजा करते हैं तो हमारी भक्ति और प्रेम विकसित होता है। धीरे धीरे ये हमें निर्गुण की ओर ले जाता है। सगुण पूजा के लिए हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, एक मूर्ति, एक वेदी, अग्नि, प्रकाश, पानी और ब्रह्म। लेकिन सच्चे गुरु की उपासना इन सभी से श्रेष्ठ होती है। आज हम साईं बाबा की छवि को अपने मन में लाते हैं, जो अनासक्तता के अवतार थे और अपने सच्चे भक्तों के लिए एक आश्रय स्थल थे। साईं बाबा जो सभी का समर्थन करते थे, कभी किसी से समर्थन नहीं लेते थे। वे हमेशा एक साधारण बुरखे पर बैठते थे, जिसे उनके भक्तों ने सुंदर बिस्तर और तकिया से ढक दिया था। बाबा ने अपने भक्तों की भावनाओं का सम्मान किया और उन्हें अपनी पूजा करने की पूरी स्वतंत्रता दी। कुछ भक्त उनके सामने चामर लहराते थे, कुछ संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे और कुछ उनके हाथों और पैरों को धोते थे। डॉक्टर पंडित की कहानी हमें यह दिखाती है कि बाबा अपने भक्तों के प्रति कितने उदार थे। जब पंडित ने बाबा के माथे पर चंदन का लेप लगाया तो बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की। यह इस बात का प्रतीक था कि साईं बाबा अपने भक्तों को अपने गुरु के समान मानते थे। फिर भी कभी कभी बाबा अजीब तरीके से व्यवहार करते थे। जब भक्त उनके पास आते थे तो कभी कभी वे पूजा की थाली फेंक देते थे या नाराज होते थे, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक स्नेह और मात्र प्रेम होता था। वे कहते थे, मैं अपने भक्तों से तब तक नाराज नहीं हो सकता जब तक कि माँ अपने बच्चों को नहीं मारती। साईं बाबा की कहानी में हाजी सिद्दीक फाल्के का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। सिद्दीक, जो मक्का और मदीना की यात्रा करके शिरडी आए थे, ने बाबा के पास पहुंचने के लिए 9 महीने इंतजार किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नजरअंदाज किया। जब उन्होंने शामा से मदद मांगी तो बाबा ने उन्हें पहले अपनी परीक्षा ली, लेकिन अंततः बाबा ने उन्हें अपने दरबार में शामिल किया और उनके प्रति स्नेह प्रकट किया। साईं बाबा की एक और विशेषता थी कि वे तत्वों पर नियंत्रण रखते थे। एक बार जब शिरडी में भयंकर तूफान आया तो बाबा ने उसे रोकने का आदेश दिया और तूफान तुरंत शांत हो गया। इसी तरह जब धुनी की आग भड़कने लगी तो बाबा ने अपने डंडे से उसे शांत किया। साईं बाबा का यह रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चे भक्त की भक्ति और श्रद्धा से वे किसी भी संकट को दूर कर सकते हैं। जो कोई भी बाबा के चरणों में समर्पित होता है, उसे साईं बाबा का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम साईं बाबा की उपासना करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें। जो लोग इस अध्याय की कहानियों को श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ते हैं, वे सभी संकटों से मुक्त हो जाएंगे और साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति और भी बढ़ेगी। साईं बाबा की कृपा से सभी को शांति मिले।